ऑनलाइन बीच में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है चालित दोलन की गतिज ऊर्जा। चालित दोलन की गतिज ऊर्जा सॉल्यूशन में लिखना। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा को हम के इससे व्यक्त कर देते हैं या किससे व्यक्त कर देते हैं, टी से व्यक्त कर देते हैं, कैपिटल टी से। या तो के इससे व्यक्त करता हूं या किससे व्यक्त करते हो, कैपिटल टी से व्यक्त करते हो। तो 1/2 के गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 m v स्क्वायर। तो v बराबर क्या होता है, d/dt x होता है। v बराबर क्या होता है, d/dt x होता है। तो के ई बराबर 1/2 m d/dtx का और स्क्वायर। तो समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो d/dt x नोट क्या कांस्टेंट है, साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस पाई का अवकलन होता है ओमेगा। तो d/dt x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई। तो v नॉट क्या होता है, x नॉट ओमेगा होता है। तो d/dt x v नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई वर्ग करने पर तो d/dt x का और स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई। समीकरण 2 आ गई। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान कहां रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो के ई बराबर क्या आएगा, 1/2 m v नोट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस पाई। औसत लेने पर औसत का सैंपल आपको पता होना चाहिए। 1/2 क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर का औसत मान आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है कि कॉस स्क्वायर का औसत मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर का जो औसत मान होता है कितना होता है, 1/2 होता है। के ई का औसत कितना आएगा, 1/2 m v नॉट स्क्वायर 1/2। तो के ई का औसत मान आएगा 1/4 m v नॉट स्क्वायर। समीकरण क्या आ गई, 3 आ गई।
समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण नंबर 3 तक उतार, इसको आगे सोल्व करेंगे। यहां वी नोट क्या होता है, यहां वी नोट होता है एक्स नोट ओमेगा। एक्स नोट का मान क्या होता है, एक्स नोट का मान, और वर्क करने पर, पहले देखो वर्क है, तो एक्स नोट का मान क्या होता है, स्मॉल एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर का अंडर रूट। वर्क करने पर, वर्क करने पर तो एक्स नोट का स्क्वायर, एक्स नोट का स्क्वायर एफ नोट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट। एक्स नोट का मान, एक्स नोट स्क्वायर का मान यहां पर रख देते, तो वी नोट क्या आएगा, वी नोट स्क्वायर क्या आएगा, एक्स नोट वी नोट का स्क्वायर एफ नोट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, साथ में और क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर चल रहा है। एक्स नोट स्क्वायर के साथ में और क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो वी नोट स्क्वायर सेम कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन, कोई अंतर नहीं है। ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर, 4r स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो वी नोट स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एफ नोट ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। क्या लिखना चाहते हैं, वी नोट का अधिकतम मान के लिए, वी नोट का अधिकतम मान के लिए, वी नोट का अधिकतम मान लेना चाहते हैं। तो अधिकतम मान कब होगा, ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये क्या होगा, मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो वी नोट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम होगा तो वी नोट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम होगा तो वी नोट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डी ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओमेगा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ओमेगा के सापेक्ष हम क्या करें, अवकलन करें। तो डी अपॉन डी ओमेगा, ओमेगा नोट
स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। मैक्सिमम का अवकलन मिनिमम का अवकलन और मैक्सिमम का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो इसका अवकलन किस प्रकार से होगा? टू ध्यान से देखना, अवकलन किस प्रकार से करेंगे? ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं तो डी अपॉन डी ओमेगा ए का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो डी अपॉन डी ओमेगा ए स्क्वायर डी अपॉन डी ओमेगा 4r स्क्वायर। ये तो क्या होगा? 0 होगा। इसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो डी अपॉन डी ओमेगा, पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी, पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। पहले पावर का अवकलन होगा तो ए, फिर क्या होगा? वापस इसका अवकलन होगा। तो यहाँ पर ए का मान रखो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा। तो डी अपॉन डी ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा। तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा, इसका अवकलन होगा, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, 1 अपॉन ओमेगा का अवकलन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का होगा -1 बराबर क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। बराबर इस टर्म को क्या करें? इधर पक्षांतर करें तो क्या टर्म आएगी? 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा बराबर 0। 2 को क्या करें? इधर पक्षांतर करें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा। इस प्रकार से क्या होगा? अवकलन होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस 0 बराबर 0। तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा, इसको क्या कर देंगे? इधर पक्षांतर कर देंगे। 2 को क्या करेंगे? इधर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 4 दे देना, समीकरण नंबर 4 दे देना इसको। ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा बराबर क्या आएगा? ओमेगा आएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर ओमेगा। कौन सी स्थिति? अनुनादी स्थिति। अनुनादी स्थिति को किससे हल करते हैं? ओमेगा आर से हल करते हैं। समीकरण नंबर आगे 5, ध्यान से देखना, ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या बराबर है? दोनों मान मतलब मूल आवृत्ति और चालित आवृत्ति का मान क्या बराबर है? तो दोनों बराबर है तो इसको मान हम क्या मान लेते हैं? अनुनादी स्थिति आ जाती है। कौन सी स्थिति आ जाती है? अनुनादी स्थिति आ जाती है, जिससे हम किससे करते हैं? ओमेगा आर से। तो सभी मान बराबर है तो समीकरण नंबर 4 में आप ध्यान से देखना, समीकरण 4 में ओमेगा नॉट और ओमेगा क्या होगी? बराबर होगी। इसके स्थान पर ओमेगा नॉट और ओमेगा के स्थान पर हम क्या लिख लेते हैं? ओमेगा आर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ओमेगा आर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या समीकरण नंबर 5 क्या बता रही है? समीकरण नंबर 5 बता रही है ओमेगा नॉट किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर। कौन सी स्थिति हुई? अनुनादी स्थिति हुई। किससे वेर करते हैं? अनुनादी स्थिति को किससे वेर करते हैं? अनुनादी अवस्था को किससे वेर करते हैं? ओमेगा आर से वेर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा है, इसको हम क्या मान लेते हैं? ओमेगा आर मान लेते हैं। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखने पर तो v नॉट स्क्वायर क्या मान आएगा? मैक्सिमम के लिए आएगा। v नॉट का कौन से मान के लिए निकाल रहे हैं? मैक्सिमम मान के लिए निकाल रहे हैं, अधिकतम मान के लिए। जो v नॉट निकाल रहे हैं वो कौन से मान के लिए निकाल रहे हैं? अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम। तो f नॉट यहां पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगाना है तो f नॉट का स्क्वायर। यहां ध्यान से देखना, यहां पर आपको वर्ग लगाना है, f नॉट के ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना। ओमेगा आर का स्क्वायर अपॉन ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर।
तो वी नॉट स्क्वायर मैक्सिमम मान के लिए निकाल रहे हैं एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि टू आर क्या होता है, लेमड़ा अपॉन एम होता है। वर्क करने पर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, लेमड़ा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एफ नॉट अपॉन एम बराबर एफ नॉट आता है। एफ नॉट बराबर क्या होगा, एम स्मॉल एफ नॉट होगा। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो कोष्टक में अंदर बंद कर रहा हूं, उस टर्म को ध्यान से देखना। जो कोष्टक में मैं जो बंद कर रहा हूं टर्म को, उस टर्म को आप ध्यान से देखना। जो कोष्टक में जो टर्म बंद की है उस टर्म को आपको ध्यान से देखनी है। जो कोष्टक में जो टर्म बंद की है उसको आप ध्यान से देखना। आर स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर बराबर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और एक कोष्टक में हमने बंद किया कैपिटल एफ नॉट बराबर एम स्मॉल एफ नॉट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वी नॉट स्क्वायर मैक्सिमम मान के लिए एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन लेमड़ा का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर मैक्सिमम क्या आएगा, एम एफ नॉट का होल स्क्वायर अपॉन लेमड़ा का स्क्वायर। तो वी नॉट मैक्सिमम, वी नॉट स्क्वायर मैक्सिमम इस कैपिटल एफ नॉट। ध्यान से देखना, एफ स्मॉल एफ नॉट क्या बनता है, कैपिटल एफ नॉट बनता है लेमड़ा स्क्वायर। समीकरण 3 से, तो समीकरण हम 3 निकाल रहे हैं, वो किस मान के लिए निकाल रहे हैं, मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं। तो समीकरण 3 है वो गतिज ऊर्जा का क्या है, औसत मान है। गतिज ऊर्जा का क्या है, औसत मान है, और किसके लिए निकाल रहे हैं, मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, मैक्सिमम। तो वी नॉट का स्क्वायर मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम 1/2 एम एफ नॉट का स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर। एक कई बार प्रूफ एग्जाम में आया हुआ है, प्रूफ आ सकता है आपको। काइनेटिक एनर्जी का औसत का मैक्सिमम मान, ये आपको कई बार एग्जाम में आया हुआ है प्रूफ के साथ। ये क्या हो गई, दोलन की गतिज ऊर्जा होगी।